तो शाहिद सदीक मर्डर केस के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जिस खातून की हम बात कर रहे थे कि जो उनका साहबजादे हैं, वो कयूम कातिल जो है, बदबख्त बेटा, उसकी दोस्त उससे बड़ी उम्र की बहुत सी चीज़ें उसकी तरफ डायरेक्शन पे जा रही थी, लेकिन अब तक की खबर के मुताबिक पुलिस को उस खातून के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट नहीं दी गई, लेकिन उसको अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। इसके अलावा आज बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में आमना अरूज जो है, इसका क्या किरदार है। आमना अरूज जो गुजरांवाला से ताल्लुक रखती है, वो लाहौर कैसे पहुंची और इस गैंग तक कैसे पहुंची। और इस तरह की बहुत सी खवातीन, बहुत सी लड़कियां हैं जो घरों से मॉडलिंग करने निकलती हैं, घरों से फिल्मों में काम करने निकलती हैं, और उनको यहाँ बैठे हुए जो भेड़िए टाइप के लोग हैं वो इनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं। और फिर आगे इस केस में भी मतलब हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि खलीलुर रहमान कमर साहब की गलती ज़रूर है, लेकिन वो गलती सिर्फ ये है कि फजर के वक्त वहाँ पर जाके जो है वो ट्रैप होना। इसके अलावा उनके साथ जो भी हुआ है वो ज्यादती हुई है और उनको ट्रैप किया गया है। अदनान, सबसे पहले दोनों आज आपकी स्टोरीज हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इस पे तो आपको पता है कि पर्सनली भी हमें बड़ी शदीद तकलीफ है कि जिस तरह उन्हें मारा गया। कल मैं उधर से जोहर टाउन के इलाके से गुजर रहा था, तो वहाँ पर मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से गुजरा, तो यकीन करो कि मेरा बड़ा दिल ना शदीद दुखी हुआ कि यार डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से निकले, इतना बड़ा उन्होंने एक समझे कि महल बना लिया, इतना ज़बरदस्त औलाद के लिए ही सारा कुछ किया, और अब वो चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। जोहर टाउन की सड़क पे उसी तरह रश था, हॉस्पिटल में, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में उसी तरह ही रश था, लेकिन इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला वो अब अपने ही नाहंजार बेटे के हाथों मुबैना तौर पे मारा गया। तो इसकी क्या अपडेट है? अभी वो लड़की को सुना क्लीन चिट मिल गई है। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिली, मतलब उसको क्लीन चिट वाला ही काम है, क्योंकि मुलजिम कयूम ने तो बहुत से इंकशाफात किए हैं, जिसमें कई लोगों के नाम भी सामने है। एक दोस्त उसका शहरियार, पहले दिन ही उसके साथ पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके वालिद का और उसके चाचा का भी किरदार इसमें बताया जा रहा है शहरियार के, क्योंकि वो लड़का भी बिहारी से बिलोंग करता है और शूटर भी जो है बिहारी से इन लोगों ने अरेंज करके दिए थे। अब जो है खातून को 2 दिन पहले जो है कयूम की दोस्त, जिसका नाम हमें पहले से ही पता है और डिफेंस की रिहायशी है, ये बताया जाता है पुलिस की जानिब से, और पुलिस राय का कहना है कि उसको 2 रोज कबल है शामिल तफ्तीश किया गया था, और इस हवाले से हमने आपसे पहले भी खबर शेयर की थी। लेकिन अब पुलिस राय ने ही हमें आज कंफर्म किया है कि मुलजिमा को, जो मुलजिम की दोस्त, हम मुलजिमा उसे नहीं कह सकते, उसको अब जो है क्लियर करार दे दिया गया। उससे तफ्तीश में मुकम्मल के तौर पर बहुत से सवालात किए गए हैं और उसका तफसीली बयान भी रिकॉर्ड किया गया। उससे ये भी पूछा गया कि उसका कयूम से कब से राब्ता है, ताल्लुकात कब से हैं, कहाँ कहाँ घूमते रहे हैं। इसके अलावा कयूम की फैमिली को उसका कैसे इल्म हुआ कि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं और दोस्ती है, और कयूम अपनी फैमिली से किस तरह से उसके लिए फ़ाइट करता रहा। अब उसने ये भी बताया कि उसने कभी कयूम से कोई भारी रकम नहीं ली थी, और ना ही उसे इस बात का इल्म है कि कयूम ये सब करने वाला है, और ना ही कयूम ने इस हवाले से उससे कोई भी अपनी प्लानिंग। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो भी इसमें था कि वो 13 करोड़ की गाड़ी की जो बात थी कि उसकी ख्वाहिश पर एक कयूम ने मंगवाई थी, जो अपने वालिद साहब को कहा था, जो इनका बात हुई थी, उसमें भी उस लड़की ने ये नहीं कहा था कि गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफर की जाए। मतलब एविडेंस अभी तक आप कह रहे हैं उसके खिलाफ नहीं मिला, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। इसमें स्पेशली बात की जाए ना, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इनका जो एक ग्रुप था कयूम के दोस्तों का और कयूम का, ये आइस का नशा करते थे, और आइस एक बहुत ही बड़ी लानत है इस माशरे पर इस वक्त, जो कि नौजवानों में ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, स्पेशली आइस, पार्टी पिल्स और ये कोकीन। ये 3 नशे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर होते जा रहे हैं और महंगे नशों में शुमार होते हैं। तो इसकी वजह से जो है इनमें ये नेगेटिविटी आती गई, जिसकी वजह से कयूम इस हद तक गया कि उसने अपने वालिद को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इसी काम में गुजार दी कि वो अपनी औलाद के लिए एक अच्छी एम्पायर बनाए, अपनी औलाद के लिए कुछ ऐसा करके जाए कि उनकी औलाद आगे अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन उसी वालिद को ही कत्ल करवा दिया। लेकिन अब मुलजिम की दोस्त को पुलिस ने तो क्लियर करार दे दिया, उससे तमाम सवालात भी किए, उसने बताया भी कि उसका कब से राब्ता था, कब से इन दोनों की और कहाँ कहाँ मुलाकात भी हुई और किस तरह से मुलाकात हुई। ये तमाम सवालात के उसने पुलिस को जवाब भी दिए, और ये भी बताया कि मुलजिम ने जो जो प्लानिंग किया अपने दोस्तों के साथ किया, उसको इस बारे में कोई भी इल्म नहीं था, ना ही मुलजिम से उसकी इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई या कॉल्स पर भी इन
दिनों में बातें होती रही, तो तब भी कयूम ने उसको ना ये शो करवाया कि वो क्या ना बगैरती क्या करने करने जा रहा है और क्या होने जा रहा है। अब मजीद चीजें जो एक अहम चीज और सामने आई है कि एक हजाम भी इसमें शामिल है, जिसके पास कयूम कटिंग करवाने, शेप बनवाने जाता था और उसको भी इस सारे मामले का पता है और वो भी इसमें शामिल है। और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने सूलतकारी की है, उसको भी पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया, क्योंकि 16 लाख रुपए की रकम जो बिहारी दी गई थी या ट्रांसफर की गई थी वो इसी हजाम के थ्रू की गई थी। और वो गाड़ी जो कि नंबर प्लेटें बदल के बिहारी से लाहौर, जिस पर शूटर आए थे, और लाहौर से जैसे ही वो डॉक्टर साहब को मर्डर करके गए तो उन्होंने लाहौर से निकलते ही उस गाड़ी की नंबर प्लेटें भी तब्दील कर ली। वो गाड़ी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो हजाम ने ही इन्हें अरेंज करके दी थी। और 2 मजीद लोग भी हैं जो और इसमें सूलतकारी के इल्ज़ाम में जो है पुलिस ने अब हिरासत में लिए हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि शहरियार के वालिद, चचा और तीनों शूटर्स, इन 5 अफराद के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये चचा और ये जो है ये इनका भी बीच में किरदार है। बिल्कुल, शहरियार के चचा और वालिद के बारे में ये कहा जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से कि इन्होंने ही शूटर्स अरेंज करके दिए। जनवरी 2024 में भी जो डॉक्टर साहब पर फायरिंग हुई थी वो भी इन्हीं शूटर्स के जरिए करवाई गई थी और उसमें डॉक्टर साहब बच गए थे और उसकी FIR भी उन्होंने करवाई थी, लेकिन वो वाक़ये को उन्होंने परसू नहीं किया और उसके बाद जो है वो FIR दब गई। लेकिन उसका अंजाम ये हुआ कि मुलजिमान जो है वो काम करने में कामयाब हो गए। जो जनवरी में करना चाहते थे उन्होंने 6 माह बाद आखिरकार डॉक्टर साहब को कत्ल कर ही दिया और इसमें कामयाब हो गए। लेकिन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए गुजारी और अपनी औलाद के लिए पैसा बनाते रहे, और किस तरह से उन्होंने वर्किंग की, कहाँ से वो उठे, किस लेवल के वो थे। अदनान, आपने तो एक तो ये वो नजर भी रखना कि वो जो गाड़ी इस बदबख्त के लिए उन्होंने बुक करवाई थी वो आती है, वो भी जरा हम अपने दोस्तों से शेयर करें कि उस गाड़ी की तस्वीर के किस लेवल पर जाके इस बदबख्त ने बदबख्ती किया है। मुबैना तौर पर शूटर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, 3 लोग हैं जो बाप, बेटा और भतीजा। ये कोई जो आपने डिस्कस किया था ये कोई प्रोफेशनल शूटर तो नहीं है। बिल्कुल, ये तो मतलब चोरी और गाड़ियां चोरी इस किस्म की वारदातों में थे, कत्ल शायद उनका ये पहला हो। अच्छा, आप और मैंने एक आखिरी वीलॉग में हमने ये बात भी की थी शूटर्स के हवाले से कि ये प्रोफेशनल शूटर्स किस तरह से आते हैं और क्या क्या काम करते हैं, पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती और फिर ये वही वाक़यात दोबारा करते जाते हैं। लेकिन इनके बारे में जो इंकशाफात हुए हैं वो ये हुए हैं कि ये प्रोफेशनल शूटर्स नहीं हैं और प्रोफेशनली ये पहले कभी इस तरह के किसी मामलात में मुलविस नहीं रहे। ये गाड़ियाँ चोरी के मामलात में मुलविस रहे हुए हैं और इनका यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो पुलिस को मिल चुका है। इनके नाम भी पुलिस के पास आ चुके हैं, तीनों शूटर्स के, जो आपस में बाप, बेटा और उसका भतीजा शामिल है। अब ये तीनों शूटर्स अरेंज किसने करके दिए वो मामला बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि शहरियार के वालिद और चाचा ने बिहारी से ये तीनों शूटर अरेंज किए जो कि शूटर भी नहीं थे, क्योंकि वो चोरी के वाक़यात में पहले मुलविस रहे हुए हैं। चोरी की काफ़ी वारदातें उन्होंने की हुई हैं, गाड़ी चोरी की स्पेशली, तो उसमें वो मुलविस रहे हुए हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये बात हम दोनों ने पहले भी की थी उस दिन कि शूटर्स को इतनी भारी रकम देना, तो ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है कि शूटर्स को इतनी भारी रकम नहीं दी गई जितनी भारी रकम जो शहरियार, उसके वालिद और चाचा ने ले ली है। और इसमें उन्होंने भी इस पैसे के लालच में ही सब कुछ किया है। कयूम को सारी सपोर्ट जो की गई है वो उसके पैसे के लालच में, क्योंकि वो अपने इस दोस्त के ऊपर पैसा लगाता भी था, क्योंकि ये दोस्त उसका बिहारी से बिलोंग करता था, लाहौर में बुलंदशहर टाउन में किसी छोटे घर में या फ्लैट में रिहाइश पजीर था और इसको वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता था, बल्कि इसकी आइस का खर्चा भी जो है पुलिस राय से पता चला है कि वो कयूम ही उठाता था। जो आइस पीते थे ये सब मिलके दोस्त, वो ज्यादातर खर्चा कयूम ही उठाता था, क्योंकि इसको एक भारी रकम जो है खर्चे के तौर पर मंथली अपनी फैमिली से मिलती थी। तो ये सारा नशे का भी अरेंजमेंट और इसके ऊपर अखराजात जो है वो अब आगे चलते हैं जी। खलीलुर रहमान कमर साहब वाला जो है हनी ट्रैप, एक तो ये है कि उन्होंने पूरी अपनी एक लीगल टीम, मैं भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ, बना दी है, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे हैं बलखशेर खोसा, वो उसको लीड कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो है वो वकालतनामे वगैरह भी अभी जमा कराए जाएंगे। वो भी इस चीज़ पे बाजिद हैं कि खलीलुर रहमान कमर की वीडियो जो है वो गन पॉइंट पे बनाई गई थी और फिर इर्द गिर्द लोग बैठे थे, उनका शर्ट ला, इस तरह की चीज़ें जो है ना, और फिर बहुत सी डिस्कशन उनके साथ हुई है। आप इस पे बताएंगे कि इसमें अभी तक क्या अपडेट है आमना अरूज के हवाले से या दीगर मुलजिमान के हवाले से। आमना गुजरांवाला के रहने वाली थी, वो लाहौर कैसे आई और यहाँ पर क्या ये वो गैंग्स चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये,
लड़कियां जो घरों से मॉडल बनने निकलती हैं, ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं, हमारे इसको यूट्यूब को देख रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि जब उनके बच्चे या बच्चियां घरों से निकलते हैं कि जी हम लाहौर जाके फिल्मों में काम करेंगे, अखबारात में छोटे छोटे इश्तिहार आते हैं, वो मॉडल बनिए, घर बैठे मॉडल बनिए, और ये क्या है, ये ट्रैप करने का तरीका है। फिर उनको लड़कियां आती हैं, उनकी वीडियोस बना के, उनकी पिक्चर्स बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर उन्हें खलीलुर रहमान कमर या इस तरह के जो सीनियर जो आप समझ लें कि लोग हैं, और जो थोड़े से ठरक ठुरक का भी उनका ज़हन होता है, तो उसको ला के कैच करते हैं। क्योंकि खलीलुर रहमान कमर की ये गलती तो है बिल्कुल कि वो वहां गए क्यों, उनका बिल्कुल यही मैसेज की चैट्स जो है उनकी, वो मैसेज चैट हुई, ये चीज तो है। उनका सिर्फ यही जुर्म है कि वो इस ट्रैप में खुद ही ट्रैप हुए, और वो खुद ही वहां पर गए, अपनी मर्जी से गए, उन्हें कोई घर से उठा के नहीं लेके गया। ये बाकायदा तौर पे उनका अपना जुर्म है। लेकिन ये जो पूरा गैंग वर्क कर रहा था, ये अब से नहीं काम कर रहा। पुलिस अभी तक अपनी तफ्तीश में खलीलुर रहमान कमर के ऊपर ही टिकी हुई है कि खलीलुर रहमान कमर को कैसे ट्रैप किया गया, किस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, और कैसे उनसे पैसे बटोरे गए, कैसे उन पे एक अगवा वाला सीन किया गया। ये प्रॉपर्ली अगर इसको क्रिमिनल तौर पे देखा जाए तो ये वाकई ही एक क्राइम है जो ये पूरे गिरोह ने किया है, और इसमें वही सरासर कसूरवार हैं। क्योंकि खलीलुर रहमान कमर तो अभी भी विक्टिम है, और वो विक्टिम ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इनको कोई ट्रैप नहीं किया, वो ट्रैप हुए। अच्छा, इवन मेरे ख्याल में अगर वो बंदूकों के बगैर भी उन्होंने इनके कपड़े उतरवाए हैं खलीलुर रहमान कमर के, बहुत कुछ हिडन कैमरा लगवा के मारा पूरा, फिर भी खलीलुर रहमान कमर साहब का इसमें कोई कसूर इसलिए नहीं है कि वो गए हैं वहां पर। हाँ, वो कसूर है उनका बाकी तस्वीर बनाना है। वो खलीलुर रहमान कमर तो अपने लालच में गए थे, जिस भी लालच में गए थे वो उस लालच के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने उन्हें प्रॉपरली एक प्लान अपने लालच के लिए ट्रैप किया, और उसको एक पूरा ये एक बाकायदा क्राइम है। और ये इस तरह के गैंग्स और भी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन इस गैंग के बारे में जो मुझे मेरे ज़राए से पर्सनली जो इन्फॉर्मेशन मिली है, और जिस पर अभी तक पुलिस काम नहीं कर रही, और क्यों नहीं कर रही, क्योंकि स्पेशली इनके मोबाइल, इनके लैपटॉप्स, इनका डाटा चेक करना लाजमी है कि खाली खलीलुर रहमान कमर ही विक्टिम है कि इससे पहले और भी लोग इनसे उनको भी निकलना चाहिए, उनके पास भी जाना चाहिए, उनकी भी एप्लीकेशंस लेनी चाहिए, उनके भी मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज करने चाहिए। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खाली खलीलुर रहमान कमर अकेले इसमें विक्टिमाइज नहीं है, इसमें बहुत सी खवातीन भी पहले इनसे विक्टिमाइज हो चुकी हैं, जिनकी वीडियोस ये बना चुके हैं, और इसके अलावा और भी लोग इनसे विक्टिमाइज हो चुके हैं। ये जो खवातीन आप बता रहे हैं, ये बेसिकली वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरे छोटे शहरों से हीरोइन बनने के लिए आती हैं, उनको ये मॉडलिंग का झांसा दे के, और छोटे छोटे इन्होंने स्टूडियोज बनाए हैं। वो भी मैं बात कर रहा था, एक मशरिक की बिल्डिंग जो थी, उसमें भी किसी जमाने में ये था, 2 कैमरे रख लिए, और जो लड़कियां वहां से हीरोइन बनने आती थी तो उनको इसी तरह पिक्चर्स वगैरह बना के ब्लैकमेल किया जाता था। कई लोग अब जरा मॉडर्न हो गया। अब कई लोग, हम सबको इस तरह नहीं कह सकते, कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं और अपने रिज़्क के लिए काम कर रहे हैं, जिनका काम है ये एडवर्टाइजमेंट का, और वो अच्छे तरीके से और इखलाकी चीजों में चंद लोग हैं, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्ली एक मुनज़्ज़म गिरोह अब काफी एक्टिव होते जा रहे हैं, जो ये काम बाकायदा तौर पर कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने कई खवातीन को भी विक्टिमाइज किया है। खलीलुर रहमान कमर से पहले भी कई लोग इनसे विक्टिमाइज हुए हैं, उनकी भी इन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, और उसमें खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस को चाहिए, पुलिस अभी तक अपनी तफ्तीश में पहले की चीजें इनकी अभी तक नहीं देख रही, सिर्फ खलीलुर रहमान कमर का ही केस देखा जा रहा है। इनके मोबाइल का फॉरेंसिक, मैंने एक पुलिस अफसर जो है इस केस में OCU के, मैंने उनसे पूछा भी रिसेंटली, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही, तो मैंने उन्हें कहा कि ये सारा कुछ हो चुका है। उन्होंने कहा ये तो आप सब वो बातें कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, और ये चीज़ें तो अब ये खबरें पुरानी हो चुकी हैं। मैंने कहा नई खबर क्या है इसमें? तो वो कहते नई खबर कुछ नहीं है, अब अदालत में केस चला गया। मैंने कहा फिर नई खबर आपको बनानी चाहिए और इसमें निकालना चाहिए कि इनके मोबाइल्स का फ्रांसिक करवाना चाहिए। उन्होंने कहा हम क्यों करवाएं फ्रांसिक, हमारे पास तो तमाम डाटा पहले रिकवर हो चुका है खलीलुर रहमान कमर का। मैंने कहा खलीलुर रहमान कमर के अलावा और कौन कौन लोग इसमें, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है। देखिए, अगर तो इन्होंने आमना या उसके साथ जो बाकी के जो लोग थे इसके अंदर, हसन शाह, इन लोगों को बाकायदा ट्रायल करना है तो पुलिस को इसमें माजी में जाके खंगालना पड़ेगा। क्योंकि अगर खाली खलीलुर रहमान कमर का केस लेके चले गए तो वो तो एक केस है, वो तो फिर जी हो गया, हादसा हो गया। जब अगर वो ये शो कर रहे हैं कि जी ये क्रिमिनल्स हैं और इनका माजी भी इस तरह का है,
तो फिर इन्हें माजी भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पैसे के लिए पहले कई दफ़ा ये काम कर चुके हैं और ये मुझे मेरे बड़े करीबी ज़राए से पता चली है बात। और ये इन्होंने इसमें कई ख़वातीन को भी पैसे के लिए ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस बनाकर उनसे भी पैसे बटोरे हैं। इनकी तमाम बैंक्स की, इनके जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी, इसके अलावा इनके मोबाइल फ़ोन की, इनके लैपटॉप्स की। और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने तमाम डाटे का बैकअप कहाँ बना के रखा, क्योंकि आपको शायद याद हो कि जब खलीलुर रहमान कमर के मेन मुलजिम हसन शाह को जिस दिन गिरफ्तार किया गया, तो खलीलुर रहमान कमर की जो वीडियो वायरल हुई है, जब वो फ्लैट 1 घंटे 27 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन अभी तक वो 1.5 मिनट की वायरल की गई है, तो वो उसी दिन ही अगले दिन वायरल होगी। वो किसने की, वो किस अकाउंट से वायरल हुई, वो किसके थ्रू वायरल हुई, क्योंकि मेन मुलजिम तो गिरफ्तार हो गया जिसके पास डाटा है, लेकिन इन्होंने बैकअप पे किसके पास ये डाटा बनाकर रखा हुआ है, बैकअप पे कौन इनके साथ है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अभी तक अगर इस केस को लाइटली लिया जा रहा है और इसको अगर खलीलुर रहमान के इर्द गिर्द, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो उसके इर्द गिर्द ही घुमाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत किया जा रहा है। हो सकता है कि ये लड़की जो मेन आमना है, ये गुजरांवाला से बिलोंग करती है, ये भी इसी चक्कर में लाहौर शहर में है कि वो मॉडल बनेगी, मॉडलिंग में अपना नाम बनाएगी, तो हो सकता है कि इसको भी ट्रैप करके इस ग्रोह का हिस्सा बनाया जाए। और माजी में, आप मेरे से सीनियर है, ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि लड़कियों को ब्लैकमेल करके प्रॉपर्ली फिर ग्रोह में ऐड किया जाता था और फिर उनके थ्रू आगे मजीद लड़कियों, मजीद मर्दों को, मजीद लोगों को ब्लैकमेल के। माजी में इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब हमें माजी से आगे आना चाहिए और माजी से गलतियों को ठीक करना चाहिए, ताकि आइंदा जो लोग और भी इस तरह के काम कर रहे हैं, अभी और भी कई लोग होंगे जो, और भी कई ग्रोह हैं जो इस तरह कर रहे हैं, और अभी वो चीजें भी, ताकि उनको भी पता चले कि इसका अंजाम क्या होगा। अब इस केस को खलीलुर रहमान से निकाल के आगे तफ्तीश को कहीं और भी लेकर बहुत शुक्रिया दान दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।